जय हिंद साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में साथियों आरआरबी ग्रुप डी के पेपर 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा, तो उनके लिए क्लास इम्पोर्टेंट चला रहे हैं। तो आप सभी इन क्लास को अंत तक देखिएगा साथियों। इसमें आपको 50 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के प्रश्न को शामिल किया गया है। तो आप जो है वीडियो को रोककर साथ में पेन पेपर लेकर जो है क्लास को कीजिएगा, ताकि जो भी प्रश्न आपको लगे आप इन प्रश्नों को हल कर सकें, तो आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो इन 50 प्रश्नों में साथियों मैं आपको बता दूं 15 रीजनिंग के प्रश्न हैं, 5 मैथ्स के प्रश्न हैं, 30 साइंस के, जीके जीएस के प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। इन 50 में से आपको कम से कम साथियों 35 प्रश्न राइट करना है, यदि आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो यदि आपका सही नहीं भी हो रहा है तो आप मेरे साथ रेगुलर जुड़िएगा। 5 AM पर सुबह क्लास चलता है। आपको मैं पूरी तरह से ईमानदारी से शिद्दत से अपनी ओर से मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप अपनी ओर से दोगुनी ताकत के साथ आप क्लास को कीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी इन क्लास पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आ जाए तो वीडियो को भी साथ में लाइक कर लीजिएगा साथियों, और नोटिफिकेशन घंटी को भी आप सभी जो है ऑल पर रखिएगा। तो पहला प्रश्न है जिसमें कि 30 प्रश्नों में से आपको कम से कम इसमें 20 राइट करना है। तो देखते हैं कितने प्रश्न आप राइट कर सकते हो। अंत में आपसे जो है सभी स्कोर पूछा जाएगा। जिसका आंसर आपको पता है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्रश्न में कहा कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो साथियों आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा चिकनी मिट्टी। यदि आप यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा कि मालवा पठार डैश नदी के उत्तर स्थित है। तो मालवा पठार जो है साथियों आपको याद रखना है, ये नर्मदा नदी के जो है उत्तर स्थित है। यदि आप यहाँ पर सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न को कॉल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष होता है। यहाँ से जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न को कॉल करते हैं। इसमें से कहा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़े गए हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। यहाँ से जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है साथियों 1873 में हुआ था। यहाँ से जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा 1873। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या आपके 6 है। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा AOU। यदि आप यहाँ पर ए का चयन किए हैं तो साथियों बिल्कुल आपके जो हैं राइट आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु काला चार बाग शैली में बनाई गई है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। यदि आप यहाँ से बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर है। अगला प्रश्न को कॉल करेंगे। इसमें कहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा आर्टिकल पूछा गया है तो ये अनुच्छेद 324 है। यदि आपने यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके जो है राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा कि राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। यदि आप यहाँ पर बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा बंगाल महोत्सव। यदि आप यहाँ पर ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा बंगाल महोत्सव। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक हासिल किए। साथियों एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत मेहनत लगते हैं। प्रश्नों को ढूंढना, टाइप करना, उसके कलर को कोडिंग करना, सारे चीज मेहनत पर होते हैं। एक लाइक, एक सब्सक्राइब हम सभी टीमों को बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इसका राइट आंसर आपके 6 होगा। यदि आपने डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपकी राइट आंसर होगा 2024 में ओलंपिक में भारत ने जो है कुल 6 पदक जीते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब यहाँ से होगा अरुंधति रॉय। यदि आपने यहाँ पर सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। यदि आपने यहाँ पर बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सोतुगोई। आपके यहाँ से डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है महाराजा धीरा की वैभवशाली उपाधि कारण धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। यदि आप यहाँ पर सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको प्रश्न संख्या 16। इसमें कहा कि सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जिला को करता है। यदि आप यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रजिया। यदि आप यहाँ पर बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद हसन ने किया था। किसने किया था साथियों, मोहम्मद हसन ने किया था। यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों राइट आंसर होगा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यदि आप यहाँ पर ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। यहाँ से जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ब्रेकनों वाला एक विषमांगी मिश्रण। यदि आप यहाँ पर बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 22 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा विद्युत मिक्सर ग्राइंडर। यदि आपने यहाँ पर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आपके राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ब्रिसन। यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रिसन। तो आगे की प्रश्न चेक करेंगे, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा 0 से 14 होता है। यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संरक्षण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है। तो संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा केतली में जल का उबालना। यहाँ से जो है डी आपका राइट आंसर होगा। घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा विद्युत आघातों से बचाना। यहाँ से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आघातों से बचाना। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ से आपके जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। तो इसका सही जवाब होगा ब्यूटेन। यहाँ से जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अवनरी लवक निम्नलिखित में से किस रंग का होता है। तो साथियों इसका जो है जवाब आएगा वो सफेद रंग का होता है। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सफेद रंग। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन डैश कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो वो निषेचन कहलाता है। यहाँ से साथियों आपका जो है सी राइट आंसर होगा। तो मैंने साथियों 30 प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट कराएं। आप इन 30 प्रश्नों में से आपको टारगेट 20 का दिया गया था। क्या आप 20 को सही किए? आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अब आइए हम कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जिनमें कि साथियों आपको 5 मैथ्स के प्रश्न कराया जाएगा। कम से कम आपको यहाँ पर 3 राइट करना है। तो देखते हैं आप इन 5 प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट करते हैं। पहला प्रश्न कहा कि 480 और 489 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या होती है वैसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 480 और 80 से लेकर 489 के बीच। तो साथियों 480, 400 उसके बाद 81 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 482 होगा। फिर यहाँ पर साथियों आपका 483 होगा। फिर यहाँ पर आपका 484 होगा। फिर यहाँ पर आपका 485 होगा। यहाँ पर आपका 486 होगा, 487 होगा, 488 होगा और यहाँ पर 489 होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा साथियों, ना तो 489 को देखना है ना तो 480 को देखना है, क्योंकि इसके बीच वाली को देखना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है। देखो ये 4 आपका अभाज्य संख्या जो नहीं हो सकती उसको कट करो। 482 नहीं होगा और यहाँ पर 8 4 12 3 15 ये भी आपका नहीं होगा। ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 2 यहाँ पर बच रहा है। क्या इसमें किसी संख्या से भाग लग रहा है? आप ध्यान से देखो। तो साथियों यदि मैं यहाँ से देखूँ 13 से भाग लगा दूँ तो देखिएगा 13 त्या के 39, 48 यहाँ पर 13 त्या के 39, 9 में 8 गया 1 और 1, यानी कि यह आपका जो है अभाज्य संख्या हो सकते हैं। क्या 481 किसी से कट सकता है? क्या 8 4 12 12 1 13। आप मुझे जरूर समझाइए कि 481 किस संख्या से कटेगा। तो साथियों आप यदि ध्यान से देखें, इसको हम 17 से क्या काट सकते हैं? क्या 17 दूना के 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 दूना के 34, 8 में 4 गया 4, इधर आपका होगा 1, इधर आपका होगा 1। तो 17 से भी तो नहीं कट पा रही हैं। अच्छा एक बार मैं इसको 19 से चेक करूं साथियों,
क्योंकि ये हो सकता है 19 से जा सकता है। तो 48 यहाँ पर हो गया, इधर 19 दूना के 38 हो गया, ठीक है। तो इधर 0 1 1, बिल्कुल आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये भी किसी संख्या से लग रहा है कि नहीं कटेगा। हो सकता है आप लास्ट एक बार 23 या 29 से चेक कर लो। 23 से भाग देंगे, 23 दूना के 46 होगा, 46 होगा। तो 48 में से 46 घटाओगे 1 21 से नहीं जाएगा। साथियों आप एक और संख्या है 29, आप इनको भी चेक कर लो। तो 29 दूना के 58 होगा, तो एक बार में डायरेक्ट घटा दो, 18 में 9 गया 9 होगा, इधर आपका 1 इधर आपका 1 होगा। तो साथियों देखिएगा ये आपका 9 बार में जो है 9 9 81 9 18 बिल्कुल नहीं कट पाएगा। तो ऐसे कितनी अभाज्य संख्या है, ऐसी आप कह सकते हो कि 2 अभाज्य संख्या, ये तो किसी से कटेगा ही नहीं। और आपने देखा ए कहाँ पर दिया गया है साथियों, तो ए आपके ए जो है 2 जो है ए में दिया गया है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 2 है। कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि उसका व्यय 600 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये 600 रुपये आय है, व्यय है। तो ये 600 रुपये व्यय है, यानी आपका ये 600 रुपये क्या है, खर्च है। तो ये 60% क्या है, बचत है। तो साथियों आप सभी को पता है अपने आप में 100 होता है। 100 में यदि आपने 60% बचाए हैं तो खर्च कितना किए हैं, खर्च 40% किए हैं। तो यही 40% किसके बराबर होगा, तो 40% आपका 600 के बराबर होगा, क्योंकि खर्च इज इक्वल टू खर्च करना है। यहाँ से उनकी टोटल आय पूछा, टोटल इनकम पूछा। तो 100% बराबर क्या होगा, 600 बटे के आपका यहाँ पर साथियों 40 हो जाएगा और 100 यहाँ पर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 15 चौक 60 कटेगा, 15 गुना 100 कीजिएगा तो साथियों आपका यहाँ पर 1500 होगा। और 1500 कहाँ पर है, तो 1500 जो है आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके ये 3 रहा। इसमें कहा कि प्रेक्षणों 65 41 96 44 38 30 79 90 और 21 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्या को योग करना है और जितने संख्या है उन्हीं से भाग लगाना है। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डायरेक्टली आपको साथियों यहाँ पर क्या करना है, 9 से भाग लगाना है और सब संख्या को जोड़ देना है। तो 1 0 1 9 1 10 10 0 10 10 8 18 18 4 22 22 4 28 28 1 29 29 और 5 आपका हो गया 34। 34 के लिए साथियों यहाँ पर हमने 4 को लिखा, उसके बाद हासिल 3 बचा। फिर देखो 3 2 5 9 5 14 14 7 21 21 3 24 24 3 27 27 4 आपका हो जाएगा 31 31 और 9 आपका होगा 40 40 4 44 44 6 50। अब साथियों आप इनको 9 से भाग दे दो, 9 से भाग देंगे, 9 6 के 54 तो नहीं होगा, 9 5 45 45 5 50 9 6 के 54। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी का समानांतर माध्य यदि आप निकालते हैं तो समानांतर माध्य 56 होगा और 56 जो है आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो साथियों आपका ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 हैं। इसमें कहा यदि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 6 तथा बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 12 तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो साथियों आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो ए के सामने क्या है, ए के सामने 4 है, फिर साथियों यहाँ पर बी के सामने यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर देखो बी के सामने 7 है तो 7 रखेंगे, फिर सी के सामने 12 है तो 12 रखेंगे। अब यहाँ पर साथियों आप ध्यान से समझिएगा, इन बगल में एक जगह खाली है, इन बगल में आप 6 को भरो, इन बगल में एक जगह खाली है, इन बगल में आपको 7 को भरना है। अब क्या करना है, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 7 के 28 हो जाएगा, 7 42 हो जाएगा,
बरछाक 72 हो जाएगा। लेकिन साथियों यदि कटेगा तो जरूर कटाना। आप यहाँ पर कटा सकते हो। 14 आधा होगा, 42 का आधा 21 होगा, 72 का आधा 36 होगा। तो साथियों आपका सही जवाब होगा 14, 21, 36। तीनों संख्या कटेगा तभी कटाते। और आपने देखा यहाँ पर विकल्प जो है ए में दिया गया है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। अब साथियों यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताए थे मैथ के कुल 5 प्रश्न, लेकिन 4 प्रश्न ही टाइपिंग किया गया। इसका मतलब आपको कम से कम इसमें 3 सही करना था। क्या आपने इन 4 प्रश्नों में से 3 राइट किए हैं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ से आपके रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्टिंग किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनमें कुल आपको 15 प्रश्न कराया जाएगा अभी, और इनमें आपको कम से कम 12 प्रश्न राइट करना है। तो तभी जाकर आप जो है अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और 2026 में श्योर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, हर क्वेश्चन के पीछे जो है आपको वीडियो को रोकना है और पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में कहा, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। नंबर धीरे धीरे घटते जा रही हैं, तो साथियों आपको बताना है। तो 97 से आपको 80 पर जाना है, तो ध्यान से समझिएगा। तो साथियों 97 से 80 पर जाने के लिए कितना माइनस किया गया है? तो माइनस यहाँ पर 17 किया गया है। आगे देखिएगा साथियों, 80 से 63 पर जाने के लिए यहाँ पर भी जो है माइनस 17 किया गया। 63 से 46 पर जाने के लिए यहाँ पर भी माइनस 17 की कमी किया गया। 46 से 29 पर जाने के लिए यहाँ पर भी माइनस 17 की कमी है। तो साथियों इसके आगे भी माइनस 17 की कमी करोगे, तो 29 में से 17 चला जाएगा, तो साथियों यहाँ पर आपका जो है 12 होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 12 होगी, और 12 जो है डी वाले विकल्प में दिया गया है। तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से प्रश्न संख्या आप 2 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 रहा। कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो साथियों आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे आप ध्यान से समझोगे, 6 का संबंध जो है 222 के साथ है, उसी प्रकार आपको 7 का संबंध बताना है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, 6 का क्यूब करते हैं, तो 6 का क्यूब देखिएगा 216 होगा, और 216 में हम 6 को जोड़ देंगे, जिसका क्यूब किए हैं उसी को जोड़ देंगे। तो 216 में 6 को जोड़ेंगे तो ये आपका 222 होगा। और 222 कहाँ पर है? 222 आपके जो दिया गया है, उसी प्रकार साथियों आप 7 का क्यूब कीजिएगा। 7 का क्यूब जो है 343 होता है, और 343 में आप इन 7 को जोड़ दीजिए। यदि आप इन 343 में 7 को जोड़ते हैं तो साथियों 350 होगा। और देखो 350 कहाँ पर दिया गया है? तो विकल्प जो है ए में दिया गया है। तो ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 3 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा कि सौरभ अपनी कक्षा में ऊपर से 17वें और नीचे से 28वें हैं, 28वें स्थान पर हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कभी भी साथियों इस टाइप के प्रश्न यदि आते हैं कि कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लगाइएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा। तो लेफ्ट के जगह आपको 17 रख देना है, राइट के जगह आपको 28 रख देना है, -1 करना है। तो साथियों आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 8 7 15 केरी 5 2 1 3 1 4 -1 होगा। 45 में से 1 चला जाएगा, तो 45 में से 1 जाने के बाद आपका 44 होगा। और यहाँ पर देखिएगा सी वाले विकल्प में दिया गया है। तो साथियों आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से आप प्रश्न संख्या 4 को देखिए। 4 में कहा कि संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहले और दाएं से पहले अंकों का योग क्या होगा। तो साथियों ये संख्या जो दिया गया है, आप इन संख्याओं को ध्यान से देखें। संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में सजाया गया। बढ़ते क्रम मतलब हुआ कि साथियों आप सबसे पहले छोटे को लिखोगे। तो पहले जो संख्या दिया गया आप उनको नोट करो। तो सबसे छोटा 1 है, उसके बाद आपका 2, 2 के बाद 4 क्योंकि 3 नहीं है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9। इस तरह से मैंने संख्याओं को लिखे। अब का इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहले और दाएं से पहले अंकों का योग। तो साथियों बाएं से पहले कौन होगा, तो यहाँ पर 1 होगा और दाएं से पहले कौन होगा, 9 होगा। इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो 9 और 1 को यदि आप ऐड कीजिएगा तो 10 आएगा। कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और 10 देखिएगा ए वाले विकल्प में दिया गया है, तो ये आपके यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये 5 है। का 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर आपको थीटा निकालना है। थीटा बराबर एक सिंपल फार्मूला होता है 60 आवर माइनस 11/2m। अब साथियों इसके लिए क्या होता है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक छोटा सा फार्मूला होता है। 60 को लिखेंगे, उसके बाद h का मतलब घंटा वाली सुई आएगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, माइनस 11 m का मतलब साथियों आपका मिनट वाली सुई आ जाएगा, बटे आपका यहाँ से देखो 2 हो जाएगा। अब 60 गुना 8 कीजिएगा तो ये 48 होगा 480, माइनस 11 तिया के 33 होगा, बटे क्या हो जाएगा, बटे 2 होगा। 0 को 0 के साथ माइनस कीजिएगा, 0 होगा। 8 में से 3 चला जाएगा, 5 होगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा। बटे 2 से आप भाग लगा दीजिएगा तो यहाँ से आपका 75 डिग्री राइट आंसर होगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो 75 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एकल अंक की संख्याएं हैं। ये आपके बाएं हैं, ये आपके दाएं हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। यानी कि आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक के पहले एक संख्या होना चाहिए, प्रतीक के पहले एक संख्या होना चाहिए, परंतु प्रतीक के बाद आपका एक प्रतीक होना चाहिए। यानी एक संख्या और 2 लगातार प्रतीक। तो साथियों आपका एक जोड़ा तो यहाँ से बना क्योंकि एक आपका संख्या है, बाकी बात 2 लगातार प्रतीक है। उसके बाद साथियों 8 आपका एक संख्या है और फिर यहाँ से 1 2 लगातार प्रतीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 3 आपका एक संख्या है और 2 लगातार प्रतीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कुल जो हैं 3 जोड़े बनते हैं। ऐसे कितने जोड़े साथियों बन पा रहे हैं, तो ऐसे कुल 3 जोड़े बन पा रहे हैं। और 3 कहाँ पर हैं, तो 3 आपके विकल्प जो हैं बी में दिया गया है। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। इसमें कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो साथियों सोमवार और शनिवार का यहाँ पर जो है पैटर्न है, उसी प्रकार बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा। सबसे पहले सोचो कि सोमवार से शनिवार पर पहुँचने के लिए कितने दिन का गैप है। सोमवार के बाद देखो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो यहाँ पर जो है +4 किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको +4 कर देना है। तो बृहस्पति के बाद शुक्र शनिचर, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार। तो साथियों यहाँ पर अगला जो आपका आएगा मंगलवार आएगा। 4 दिन प्लस करने के बाद यहाँ पर कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर आपका मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार जो है आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा।
तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 8 हैं साथियों। बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा। प्रश्न में कहा कि ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स और वाई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको एक जो है वृत्त बनाना है। और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। सातों लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो साथियों ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपके 6 हो गया। और यहाँ पर एक आपको बैठा लेना है। तो सातों लोग कहाँ हैं? फेस सभी का केंद्र की तरफ है। तो प्रश्न में कहा कि सी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। सी जो है साथियों बी के पड़ोस में बैठा है, वो भी बाएं। तो यहाँ पर हम सी बी को रखें। यदि अंदर की ओर देख रहा है तो बी के बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर सी बैठेगा। आगे साथियों का डब्लू जो है ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। डब्लू कहाँ है? ए के बाईं ओर पड़ोस में। यदि मैं यहाँ पर ए को बैठा दूं तो साथियों डब्लू यहाँ पर बैठेगा। आगे का ए जो है अक्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए जो है साथियों अक्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अक्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है। आगे का डी जो है बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो साथियों बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी बैठा है। तो बी के बायां तीसरा कहाँ पर होगा? तो साथियों बहुत ही सिंपल है। आपने एक्स्ट्रा जो बनाए थे यहाँ पर इसको आप हटा दो। इसको आप यहाँ से हटा दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको इसलिए हटा रहे, नहीं हटाएंगे तो बहुत सारा पुनः हमको बनाना पड़ जाएगा। इसलिए साथियों यहाँ पर हमने उसको हटाया और इस बीच में लाइन को बना दिया। अब आराम से हम कह सकते हैं कि डी जो है बी के बाईं ओर से तीसरा बैठा है। तो डी यहाँ बैठ जाएगा। तो बी के जो है तीसरा कौन बैठा है? डी बैठा है। अब साथियों आप ध्यान से प्रश्न को समझिए। वाई के दाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर अब वाई बैठ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति खाली था तो यहाँ वाई बैठेगा। तो वाई के दाएं तीसरा कौन बैठा है? तो वाई के दाएं तीसरा जो है डब्लू बैठा है। वाई के दाएं तीसरा कौन बैठा है साथियों? तो वाई के दाएं तीसरा डब्लू बैठा है। यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आपके पास 3 शब्द दिया गया है, तोता, पक्षी, चूहा। इसका डायग्राम किस प्रकार बनाओगे? इतना तो जानते हो तोता पक्षी के अंदर आ जाएगा। ये पक्षी का डायग्राम है और ये तोता का डायग्राम है। लेकिन साथियों याद रखिएगा, क्या चूहा पक्षी और तोते से किसी प्रकार का कोई रिलेटेड नहीं। तो इसका डायग्राम आपको बाहर से बनाना है। यदि आपने इस तरह के प्रश्न को बनाए हैं तो आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 10 को देखिएगा। तो साथियों ये आपके प्रश्न संख्या 10 है। इसमें कहा क्या? यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है। इन इक्वेशन से जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले आर और भी के बीच एज द रेट है। एज द रेट किसको दर्शाता है? पी एज द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी जो है साथियों क्यू का पति है, यानी कि एज द रेट के पहले जो आता है वो पति है। तो यहाँ पर सिंपल है कि आर क्या होगा? आर पति होगा। किसका पति होगा? तो वह भी का पति हो जाएगा। जो महिला है उनको माइनस, जो पुरुष हैं उनको प्लस। फिर साथियों भी और ई के बीच हैच है। पी हैच क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। पी क्यू की माता है। हैच के पहले जो आते हैं वह माता है। तो भी क्या है? माता है। किसकी माता है? ई की माता है। फिर साथियों ई और के बीच एंड है। पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। क्यू के पहले जो आते हैं वह यानी कि एंड के जो पहले आएगी वह बहन है। इसका मतलब यहाँ पर
ई क्या होगा साथियों, ई बहन होगी। किसकी बहन है, तो हम इधर से भी बना सकते हैं, वह के की बहन है। अब आगे देखिएगा, के और ओ के बीच प्रतिशत हैं, तो प्रतिशत किसको दर्शाता है, पी प्रतिशत, क्यू का अर्थ है पी, क्यू का पिता है। प्रतिशत के बाद पहले जो आता है वो पिता है, तो ओ का पिता कौन होगा, तो ओ का पिता जो है के होगा। संबंध साथियों जिसके साथ से लगा रहता है वही पूछता है। तो कहा आर का ओ से क्या संबंध है, ओ से क्या संबंध है, बताओ। ओ कौन लग, आर जो है कौन लगता है ओ का, तो ध्यान से आप समझिएगा, पिता के पिता, क्योंकि के कौन है, पिता है, तो और आर कौन हो जाएगा, इसे दादा हो जाएगा, पिता के पिता। लेकिन ऑप्शन में आंसर में पिता के पिता है, यहाँ से जो है डी आपका राइट आंसर होगा साथियों, पिता का पिता। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, यदि ए का अर्थ भाग बी का अर्थ गुना सी का अर्थ प्लस डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। 36 बी है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुना है। फिर साथियों सी है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ जोड़ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ यहाँ पर भाग है। फिर डी है, डी का अर्थ क्या है, घटा है। तो साथियों आप जो है यहाँ पर प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो सबसे पहले आप भाग का क्रिया कीजिएगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 22 दूना के आपका 44 हो जाएगा और 22 चौक 88 हो जाएगा, यानी आपका ये जो है 24 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखो 36 गुना 8, 8 के 48 हासिल 4, 8 त्या 24, 24 4 88 प्लस आपका 24 माइनस आपका 25 होगा। तो 288 और 24 को जोड़िएगा, 8 4 12 केरी 2, 8 2 10 1 11, ये आपका 2 होगा। माइनस यहाँ पर 55 कीजिएगा, 12 में से 5 चला जाएगा 7, 0 10 में से 5 जाएगा 5, इधर आपका जो है 2 होगा। ध्यान से आप इनको घटा लीजिएगा साथियों। तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गया 5 होगा। परंतु यहाँ तो साथियों आपका 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 8 8 48, 8 त्या 24 4 88, यहाँ पर आपको 1 बना लेना है। तो यहाँ पर जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो साथियों आपको ध्यान से देखना है कथन को। तो कथन में जो भी कहेगा आप उनको 100% सत्य मानिएगा। जैसे कहा सभी सोना छत्ता हैं, जितने भी सोना हैं सारे सोना क्या हैं, छत्ता के अंतर्गत आते हैं। आगे साथियों का कोई छत्ता गाय नहीं है, तो ठीक कोई छत्ता गाय नहीं है, तो इसका डायग्राम बिल्कुल हम अलग बनाएंगे और समझने के लिए जी दिए। निष्कर्ष में कहा कि कोई सोना गाय नहीं है, तो साथियों क्या कोई सोना गाय नहीं है, सोना का डायग्राम यहाँ और गाय का डायग्राम यहाँ, तो इसके बीच कोई संबंध कोई रिश्ता नहीं है, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। दूसरा का कुछ गाय छत्ता है, क्या कुछ गाय छत्ता होने की संभावना है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। डी जो है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा कि दक्षा बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं। इसके लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं ऊपर की ओर उत्तर होगा और दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो साथियों प्रश्न में क्या कहा कि दक्षा बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर दक्षा है। तो साथियों यहाँ पर देखो 5 किलोमीटर चलता है,
तो मैंने उसको 5 किलोमीटर चलाई। वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती हैं। तो दाएं मुड़ेगी तो दक्षिण की तरफ चलेगी और 6 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती हैं और 11 किलोमीटर चलती हैं। साथियों, यदि आप दक्षिण की तरफ चल रहे हो और डायरेक्ट आप बाएं मुड़कर चलते हो, इसका मतलब पूर्व की तरफ चलोगे। कितना चलता है? 11 किलोमीटर चलती हैं। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर चलती हैं। अब साथियों, ऊपर की ओर आप 6 किलोमीटर जाओगे। दोनों दूरी आपका सेम रहेगा ऊपर वाले। वह अंत में बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं। साथियों, यदि आप अंत में बाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर चलते हो तो आप उत्तर की तरफ जा रहे और बाएं मुड़ोगे तो ये आप 3 किलोमीटर चले। अब इस जगह प्रश्न को समझना, ये टोटल दूरी आपका कितना था? टोटल दूरी 11 था। आपने 3 यहाँ तक चला। यदि आपने वहाँ तक 3 चला तो ये शेष दूरी कितना रहा होगा? तो साथियों, शेष दूरी आपका 8 हो जाएगा। 8 + 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर अब ध्यान से आपको समझना है। प्रश्न में कहा कि वह बिंदु P पर रुका। इस बिंदु का क्या नाम दिया गया? P पर रुकती है। बिंदु A तक दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी? तो दूरी का बात करें तो 8 ये वाला होगा और 5 ये वाला होगा। तो टोटल दूरी उसको 13 किलोमीटर चलनी पड़ेगी और पश्चिम दिशा में चलनी पड़ेगी। तो वही पूछा कि पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चलेगी। यहाँ से साथियों आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 13 को ध्यान से देखिए, 14 को देखिएगा। कहा HR जो है 15 का संबंध एक निश्चित तरीके से KU 12 से है, उसी प्रकार S के 18 का संबंध BN 15 से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए EW 21 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? तो ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा साथियों। HR का संबंध जो है 15 के साथ है। HR 15 और यहाँ पर आप देखो कि U का संबंध इस तरह से है। सेम आपको यहाँ पर भी देखना है। S के 18 जो है साथियों आपका BN से संबंधित है। आपको उसी प्रकार जो है EW 21 का संबंध किनके साथ होगा? तो पैटर्न को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा साथियों। H का नंबर 8, K का 11, यहाँ पर देखा आपने +3 किया गया। R का नंबर 18, U का 21, यहाँ पर +3 किया गया। 15 से 12 पर आते हैं, नंबर में -3 की कमी। उसी प्रकार S का नंबर 19, V का 22, तो साथियों यहाँ पर +3 किया गया। K का नंबर 11, N का 14, यहाँ पर +3 किया गया। नंबर में आप देखिएगा 18 से 15 पर जाइएगा -3। सेम पैटर्न आप यहाँ पर भी लगाओ। E का नंबर 5, 5 3 8, 8 पर H आएगा। W का नंबर 23, 23 3 26, 26 पर Z आएगा। और यहाँ पर आपको -3 कम करना है, 18 होगा। यदि आपने HZ 18 का लॉजिक लगाए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर आप देखिएगा C वाले विकल्प में से दिया गया है, तो साथियों आपका C बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके कथन और निष्कर्ष के पुनः प्रश्न है। इसमें कहा कि सभी फोन कार हैं। समझने के लिए हम P से फोन बना दिए। सभी फोन क्या हैं? सभी फोन कार हैं। आगे साथियों कहा कि सभी फोन लाइट हैं। सभी फोन क्या हैं? लाइट हैं। जितने के जितने फोन हैं सारे फोन लाइट के अंदर में हैं। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा साथियों। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ कार लाइट हैं? तो कार का डायग्राम यहाँ पर है और लाइट का डायग्राम यहाँ पर है। तो क्या कुछ कार लाइट हैं? जी बिल्कुल, कुछ कार लाइट हो सकते हैं। दूसरा कहा सभी लाइट फोन हैं। क्या सभी लाइट फोन हैं? जितने के जितने लाइट हैं सारे लाइट फोन के अंदर हैं। तो साथियों लाइट के अंदर फोन है, ना कि फोन लाइट के अंदर है। ये वाले आपका गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यहाँ से आपका डी जो है साथियों राइट आंसर होगा। तो एक प्रश्न हम HW का दे रहा हूं, जिसमें कि मैथ में 4 ही प्रश्न था। मैं 5 प्रश्न पुराने के लिए एक प्रश्न साथियों आपको HW के तौर पर दे रहा हूं। तो साथियों इसका राइट आंसर आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन भी मैं आपको इसका दे दूं तो ऑप्शन यहाँ पर होगा 4, बी हो जाएगा 2
और सी हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पर जो है 3 और डी हो जाएगा आपका 8। तो बताइएगा इन सभी में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और साथियों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लेना। और आप बताइए इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने राइट किए, टारगेट आपने अपना पूरा किए या कम है। कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलर मेरे साथ बनी, आपका अच्छे स्कोर पास करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।